नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रदीप कुमार एक बार फिर पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज का विषय रहेगा अंक विज्ञान अर्थात अंक ज्योतिष का। आप अपनी जन्म तारीख से अपना भविष्यफल देख पाएंगे, अपने अंकों की ताकत आप पहचान पाएंगे। किन किन लोग तारीखों में जन्मे लोगों से आपकी मित्रता रहेगी और किन किन लोगों से आपकी विचारधारा नहीं मिलेगी। साथ ही आपके जीवन में कौन कौन से वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, आप में क्या क्या खूबियां हैं और आप में क्या क्या विशेषता है और जीवन में आगे बढ़ने की कितनी संभावना है। तो चलिए मित्रों, ले चलते हैं आपको अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। सबसे पहले बात करेंगे हम उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है। इन तारीखों का स्वामित्व सूर्य के पास होता है, अर्थात सूर्य इन तारीखों के स्वामी होते हैं। जैसे कि काफी लोग जानते हैं, सूर्य हमारे सभी ग्रहों के राजा हैं, किंग हैं, और जैसा स्वभाव सूर्य का होगा वैसा ही स्वभाव ये इन तारीखों में जन्मे लोगों को दे देते हैं। और इनके साथ साथ ही 1, 10, 19, 28 तारीख में जन्मे लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा भी नंबर 5 में हुआ, जो कि सिंह राशि होती है, तब सूर्य के 100% गुण, सूर्य का प्रभाव इन लोगों में देखने को मिलेगा। ऐसे लोग अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं, उच्च पदों पर कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जिंदगी की जंग अकेले लड़ना पसंद करते हैं। जैसे सिंह राशि का शेर जंगल में अकेले शिकार करना पसंद करता है। ये लोग हृदय के दिल के साफ होते हैं, उखड़ करी बात मुंह पे ही कह देना पसंद करते हैं। पीठ पीछे बुराई करने से ये लोग बस, ऐसे लोग किसी से धोखा तो खा लेते हैं लेकिन किसी को धोखा नहीं देंगे। ऐसे लोग अगर नौकरी करेंगे तो उच्च पद पर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इन्हें स्वयं का बिजनेस करना, व्यापार करना ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि किसी की नौकरी करके इन्हें गुलामी करना पसंद नहीं। आखिर राजा वाले गुण जो होते हैं इनमें, किसी के आगे झुकना इन्हें पसंद नहीं होगा। अगर किसी से प्रेम करते हैं और वो इन्हें कुछ कह दे तो अलग बात। अगर कोई भारी व्यक्ति इन्हें केवल तू ही कह के बात करे तब इनके तेवर देखने लायक होते हैं। ये अपने से ऊंचे दर्जे के व्यक्ति से भी सम्मान की इच्छा रखते हैं और सोचते हैं पहले सामने वाला व्यक्ति ही ने तो दुआ सलाम करे। ये हमेशा लोगों को साथ लेकर चलना पसंद करते हैं, सबका सुख दुख में साथ भी देते हैं। इनकी सोच हमेशा उच्च स्तर की होती है। भले ही इनके शुरुआती जीवन में ये मजदूरी कर रहे हों, कहीं बिल्डिंग बन रही हो, मजदूरी कर रहे हों, लेकिन जल्दी अपने हुनर का प्रयोग करके ये कम समय में मिस्त्री बन जाते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं, बिल्डर बन जाते हैं। इनकी सोच हमेशा यही रहती है कि मैं किसी के दबाव में या किसी के नीचे काम न करूं, लोग मेरे अंडर में काम करें, मैं स्वयं लोगों को उनकी सैलरी बांटूं, ना कि किसी से सैलरी लूं। अगर ये किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करेंगे तो भले ही मजबूरी में छोटी नौकरी करें, लेकिन अपने दिमाग से, अपनी काबिलियत से कंपनी के मालिक के दिलों में रच बस जाते हैं और छोटी पोस्ट से सीधे मैनेजर के पद तक पहुंच जाते हैं। इनका बस चले तो ये 100% के मालिक भी बन जाएं। शुरुआत में भले ये लोग संघर्ष में वातावरण में छोटा सा व्यापार शुरू करें, लेकिन अपने दम पर दूसरे व्यापारी के छक्के छुड़ाने में इनका कोई तोड़ नहीं होता। इनके लिए शुभ वारों में शनिवार, रविवार, सोमवार महत्वपूर्ण दिन होते हैं। अगर इन दिनों में 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख पड़ जाए तो बेहतर दिन इनके लिए साबित होंगे। 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख और 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख में जन्मे लोगों से इनकी अच्छी पटड़ी बैठ जाती है। अगर इन लोगों के उपाय की बात करें तो इन्हें सूर्य को तांबे के लोटे में प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए और अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, जिससे कि सूर्य और बेहतर परिणाम दे सके। इनके जीवन के सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण वर्ष हैं 10वां, 19वां, 28वां, 37वां, 46वां, 55वां, 64वां, 73वां, 82वां, 91वां। ये जो वर्ष होते हैं, इन्हीं वर्षों में इनकी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं और जीवन के नए मोड़ जो होंगे इन्हीं वर्षों में इनके आते हैं और महत्वपूर्ण घटनाएं इन्हीं वर्षों में इनकी घटती हैं। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को होता है और ये अंक चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। अगर इन लोगों का कर्क लगन हो और चंद्रमा भी कर्क राशि 4 नंबर की राशि में हो तो चंद्रमा का 100% प्रभाव इनके जीवन पर पड़ता है और ये लोग चंद्रमा से संचालित होते हैं।
ऐसे लोग भावुक होंगे, इमोशनल होंगे, दया, नम्रता इनका गुण होगा। कहानी लिखने का, गीत लिखने का, पेंटिंग का, शेर व शायरी का, एक्टिंग का इन्हें शौक होता है। ये लोग एकांत प्रिय होते हैं, बहुत अच्छी और सुंदर कल्पनाएं करते रहते हैं और यथार्थ की दुनिया को से हटकर अपने आप में खोए रहेंगे और घाट पर पड़े पड़े लाखों करोड़ की योजनाएं ये लोग बना देते। लेकिन जितनी खूबसूरत योजना स्कीम ये लोग बनाते हैं, उस स्कीम पर, उस योजना पर एक्शन नहीं लेते हैं। अगर ये जैसी प्लानिंग करते हैं वैसा हकीकत में भी करके दिखाते हैं, बहुत ऊंचाइयां ये लोग प्राप्त कर सकते हैं और यही पॉइंट इनका कमजोर होता है। ऐसे लोग जरा जरा सी बात का बुरा मान जाते हैं, कोई इन्हें ऐसा बोल दे तो इनका पूरा वजूद हिल जाता है, क्योंकि इनकी तारीख का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा कभी एक सा नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है। ऐसे इनके विचार भी जल्दी जल्दी बदलते रहते। जीवन में भी जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इनका मन चंचल होता है, भावुक होता है। किसी का दुख दर्द सुनकर इनकी आंखें जल्दी नम हो जाती हैं और झूठ, फरेब, धोखा से अधिकतर ये लोग दूर रहते हैं। रविवार और सोमवार के दिन अनुकूल होते हैं इनके लिए। इनको 11वां, 20वां, 29वां, 38वां, 47वां, 56वां, 65वां, 74वां, 83वां और 92 वाला वर्ष जो होगा वो महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आएगा और यादगार घटनाएं जो भी घटेंगी इन्हीं वर्षों में इनकी घटित होती हैं। ऐसे लोगों के मित्र जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख या 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख या 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख में हुआ है, उनसे इनकी खूब पड़ती है। और 8, 17, 26 तारीखों में जन्म लेने वाले लोग इनके अच्छे सलाहकार बनते हैं। इन्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल अभिषेक करते रहें। अगर 2/11/20-29 तारीख को सोमवार पड़े तो विशेष लाभकारी ये तारीख इनके लिए मानी जाती है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख में होता है, क्योंकि ये तारीखें देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित होती हैं। वो बृहस्पति इन तारीखों के स्वामी होते हैं और इन तारीखों में जन्मे लोग बृहस्पति से प्रभावित होते हैं। अगर इनका धनु या मीन लगन हो और कुंडली में चंद्रमा 9 नंबर या 12 नंबर में लिखा हो तो 100% ऐसे लोगों पर बृहस्पति के गुण आ जाएंगे। इन लोगों के अंदर टीचर बनने की, वकील बनने की, जज बनने की, प्रोफेसर बनने की, ज्योतिषी बनने की या कोई आध्यात्मिक गुरु बनने की काबिलियत होती है। ऐसे लोग किसी को गुमराह नहीं करेंगे, न किसी को धोखा देंगे और न किसी से धोखा खाएंगे। जीवन में अनुशासन से चलना इन्हें पसंद होता है। ये सभी के सुख दुख में काम आते रहते हैं, इसीलिए लोग इनका सम्मान भी करते हैं। दुनिया में नई रचनात्मक कार्य, अनुष्ठान देने का कार्य सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के हाथों से होता है। कुछ लोग इनके साथ गलत भी कर दें तो ये उसे माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन बदला नहीं लेते, लेकिन अपने जीवन से उस व्यक्ति को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। इनके लिए मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार के दिन अनुकूल होते हैं और जीवन के 12वें, 21वें, 30वें, 39वें, 48वें, 57वें, 66वें, 75वें, 84वें और 93वें वर्ष में इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं और यादगार घटनाएं घटित होती हैं। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मलंग 4 वालों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख में होता है। उनके जीवन में 4 अंक का विशेष प्रभाव रहता है और इन तारीखों के जो स्वामी होते हैं वे राहु ग्रह होते हैं। इन तारीखों में जन्मे व्यक्ति पर राहु का पूर्ण प्रभाव होता है। ऐसे लोग दूसरे लोगों से कुछ अलग विचारधारा रखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी पूजा पद्धति की ऐसे लोग अवहेलना करते हैं और पुराने रिवाजों पर चलने वालों को लकीर के फकीर बताते हैं। ये लोग किसी की सलाह से कार्य नहीं करेंगे, फिर तो अपने ही नए असूल बनाएंगे और अपनी बनाई गई नीतियों पर ही ये लोग काम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अधिकतर साम दाम दंड भेद से पैसा कमाना चाहते हैं। इसके लिए चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े, रातों रात धनवान बनने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहते हैं।
जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केटिंग से जुड़ जाते हैं और कैसे भी करके तिकड़मबाजी से पैसा कमाना जानते हैं। लेकिन इनके साथ एक बात विशेष रूप से जरूर होती है, जितनी तेजी से ये लोग कामयाबी हासिल करते हैं उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाते हैं, यानी कभी फर्श पर कभी अर्श। ये अपने अच्छे समय पर कमाए हुए धन को लापरवाही से लुटाते रहते हैं। लेकिन इस खर्चीले स्वभाव को देखकर लोगों को आश्चर्य भी होता है। भाई, हमारी तो सलाह है आप पैसा बचा कर रखें, क्योंकि इनका जीवन सामान्य रूप से नहीं चलता, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। इनके मित्र 2, 11, 20, 29, 7, 16, 25, 1, 10, 19, 28 तारीख में जन्मे लोग सबसे ज़्यादा होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा मित्रता इनकी 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख में जन्मे लोगों से होती है, क्योंकि 8, 17, 26 तारीख में जन्मे लोग इन्हें समझते भी हैं और इन्हें सही सलाह भी देते हैं और मार्गदर्शन भी इनका करते रहते हैं। इनके लिए 13वां, 22वां, 31वां, 40वां, 49वां, 58वां, 67वां, 76वां, 85वां और 94वां वाला वर्ष जो होगा वो महत्वपूर्ण साबित होता है और यादगार होता है। तो मित्रों, बारी आती है मूलांक 5 वालों, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को होता है, उनके जीवन में 5 का विशेष महत्व होता है और इन अंकों का स्वामी बुध होता है और बुध ग्रह का ऐसे व्यक्तियों पर विशेष प्रभाव रहता है। अगर इनका मिथुन या कन्या लगन हो और कुंडली में चंद्रमा भी 3 नंबर या 6 नंबर में हो और जन्म भी 5, 14, 23 तारीख का हो, तो इनका पूरा जीवन बुध ग्रह से संचालित होता है। ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं और मशीन परिचालित बुद्धि कौशल से लोग इनसे ईर्ष्या करते हैं। अपने तीव्र बुद्धि बल से ये लोग कई कार्य एक साथ संभाल सकते हैं। कार्य को मैनेजमेंट करने की क्षमता इनके अलावा शायद किसी अन्य में हो। इन लोगों में बिजनेस करने के जन्मजात गुण होते हैं और अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। इनके मित्र भी काफ़ी संख्या में होते हैं और ये सबसे घुल मिलकर कार्य करना पसंद करते हैं और सामने वाले व्यक्ति से कुछ देर की बातचीत से ये जान जाते हैं कि सामने वाला किस नेचर का व्यक्ति है और यह व्यक्ति कब तक उनका साथ देगा और भविष्य में हमारे लिए लाभकारी होगा या हमें नुकसान पहुंचाए। यह कितना ईमानदार होगा, कितना बेईमान होगा, हमारे प्रति वफादार होगा या धोखा देगा। और जिस भी व्यक्ति को भाप कर ये जो अंदाजा लगाते हैं वे भविष्य में एकदम सही साबित होता है। लेकिन 5 के अंक में जन्मे लोगों में कमी होती है कि जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ये कई प्रकार के कार्यों पर मेहनत करते हैं और अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और जल्दी लाभ न मिलने पर अपने हाथ में लिए हुए कार्य एक एक करके छोड़ने लगते हैं। जैसे कि अगर ये लोग 3 कार्यों को अपने हाथ में लेते हैं और कामों पर अपना पूरा फोकस नहीं रख पाते, अगर लाभ न मिलने पर किसी अन्य कार्य में को हाथ में ले लेते हैं क्योंकि ये चाहते हैं इनके कार्य का फल तुरंत मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो उस कार्य को अधूरा छोड़कर अन्य कार्य में लग जाते हैं। जल्दी धन कमाने के चक्कर में लोग जुआ, सट्टा, शेयर बाजार आदि कार्यों की तरफ खुद जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे लोगों में खूबी होती है, ये कहीं भी रहेंगे वहाँ के आसपास के लोगों से जल्दी घुल मिल जाएंगे, चाहे इनके आसपास के लोग किसी भी धर्म के हों या किसी भी जाति वर्ग से हों। ये अपनी व्यवहार कुशलता से सबको अपने फेवर में कर लेते हैं। ये लोग हंसमुख और मजाकिया स्वभाव के होते हैं, बहुत अच्छी मिमिक्री है और नकल करने में माहिर होते हैं, अच्छा मजाक करना जानते हैं, यात्राओं के शौकीन होते हैं और घूमना इनकी प्रिय हॉबी होती है। इन लोगों के ऊपर हर्ष और शोक का प्रभाव ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। जीवन में कैसा भी दुख आ जाए जल्दी ही ये उससे बाहर आ जाते हैं। किसी भी दुख या हादसा हो को कभी भी दिल से लगाकर नहीं रखेंगे। इनके जीवन के 5वें, 14वें, 23वें, 32वें, 41वें, 50वें, 59वें, 68वें, 77वें, 86 और 95वें वर्ष में महत्वपूर्ण और यादगार घटनाएं घटित होती हैं। और रही बात दूसरे लोगों के मूलांक की,
तो ये किसी भी अन्य तारीख में जन्मे लोगों से आसानी से मित्रता कर लेते हैं और कुछ ही देर की बातचीत से ही सामने वाले व्यक्ति इनके अनुकूल हो जाता है। तो मित्रों, बात को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे अब मूलांक 6 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को होता है, उन लोगों पर शुक्र ग्रह का पूर्ण प्रभाव होता है। साथ ही अगर इनका लगन वृक्ष या तुला है और कुंडली में चंद्रमा भी 2 नंबर या 7 नंबर में मौजूद है, तो शुक्र ग्रह का 100% प्रभाव इनके जीवन पर रहेगा। ये लोग भी हंसमुख और मिलनसार होते हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल में जीना पसंद करते हैं। इन्हें अपने भोजन खाने का, अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर ये विशेष जागरूक रहते हैं। इनमें ज़्यादातर लोग विचित्र वेशभूषा पे भी देखे जा सकते हैं। विशेष स्टाइल में अपने बालों को रखना, फटी जीन्स पहनना, रंगीन चश्मा पहनना, झूठी शान शौकत दिखाना, बार बार शीशे में अपना चेहरा देखना, बार बार अपने बाल संवारना, कानों में लीड लगाकर गाने सुनना, फ्रेश कश दाढ़ी रखना, साफ सुथरे पेश किए हुए कपड़े पहनना इन्हें पसंद होता है। और अपने घर मकान की साफ सफाई का भी ये विशेष ध्यान रखते। मेहमानों की खातिरदारी में ये लोग कभी पीछे नहीं रहेंगे। इन्हें अच्छे से अच्छा खाना खाने का और बनाने का भी शौक होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। साथ ही गीत संगीत में, डांस में, अभिनय में भी इनकी रुचि होती है और जनजीवन के बीच भारी आकर्षण का केंद्र बनते हैं। ऐसे लोग कला के जन्मजात गुण इन लोगों में होते हैं। यात्राओं के शौकीन होते हैं, खास तौर से पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में घूमना हो या समुद्र के किनारे पिकनिक मनाना अर्थात देश विदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन पर मौज मस्ती करनी हो। ऐसे लोग जीवन का भरपूर आनंद उठाते हैं। ज़्यादातर लोग हर वर्ष गर्मियों में फैमिली के साथ हिल स्टेशन पर घूमना पसंद करते हैं। इन लोगों में सबसे ज़्यादा 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख अंक वाले और 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख के अंक वाले ही सबसे ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे। ये लोग खुले विचारों के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पैसा कमाने भी जानते हैं और खर्च करना भी जानते हैं। शुक्र प्रधान लोग ही अच्छी तरह जीवन जीने का आनंद ले सकते हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं, खाओ पियो ऐश करो, ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा। इनके जीवन के 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87 और 96 वर्ष यादगार रहते हैं और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं इन्हीं वर्षों में घटती हैं। तो चलिए मित्रों, अब 7, 16, 25 तारीख में जन्मे लोगों का भी इंतजार हम खत्म करते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख में होता है, उन लोगों का मस्तिष्क केतु के द्वारा संचालित होता है, क्योंकि 7, 16, 25 के स्वामी केतु होते हैं। ऐसे लोगों की विचारधारा दूसरे लोगों से भिन्न होती है। तकनीकी क्षेत्र, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, लेखन, ऑनलाइन क्षेत्र, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, मैकेनिक लाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्षेत्र से ज़्यादातर लोग ये जुड़े हो सकते हैं। इनके मस्तिष्क को समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। सीक्रेट और गुप्त और रहस्यमय कार्यों में इनकी दिलचस्पी होती है। इन लोगों के चेहरे से आप भाप नहीं पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति इतनी गहरी बुद्धि का होगा। इन लोगों को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को देखकर ये मन में जो भी धारणाएं बनाते हैं वे भविष्य में एकदम सच साबित होती है। इन्हें देवी कृपा कुछ विशेष रूप से मिली हुई होती है, जिससे आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इन्हें पहले ही मिलने लगते हैं। ये बच्चों के साथ बच्चों की तरह खेलेंगे, बात करेंगे, बुजुर्गों के साथ धीर गंभीर अध्यात्म तंत्र मंत्र की और परलोक की बात करेंगे। इनकी बातों से सामने वाले व्यक्ति ये मानने को बाध्य हो जाता है कि देखने में तुम ऐसे लगते नहीं हो, लेकिन ज्ञानवान और विद्वान आदमी हो। अध्यात्म के हर पहलू की तुम जानकारी रखते हो, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये अपनी बात शेयर नहीं करते। केवल उन्हीं लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे जो इनके बहुत नज़दीकी हैं और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। मृत्यु के उस पार क्या क्या होता है ये जानने की इनके मन में तीव्र जिज्ञासा होती है। इनके महत्वपूर्ण वर्ष 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 69, 88 और 97 वाला वर्ष जो होगा वो यादगार होगा। तो मित्रों, अब बारी आती है 8 नवंबर के मूलांक वाले। जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीखों में होता है, उनका मूलांक 8 होता है। उनके जीवन की सर्वाधिक घटनाएं
8, 17, 26 तारीख में घटती देखी गई हैं। इन तारीखों में जन्मे लोग धीर गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, कम बोलते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। अधिकतर लोग सादगी से रहना पसंद करते हैं। ज़्यादा चमकीले भड़कीले कपड़ों में आप इन्हें नहीं देख पाएंगे। जब ये किसी विवाह पार्टी या प्रोग्राम में जाते हैं तब इन पर गौर करना, ये ज़्यादा बंद सवर कर नहीं जाएंगे। इनके कपड़े परिधान सौम्य, सुंदर और नॉर्मल होंगे। हाथ में कैई की अंगूठी, सोने की चैन, चश्मा, कोट पर ब्रेसलेट, हाई-फाई कपड़ों में इन्हें आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दूसरे लोगों की तरह ज़्यादा नाच गाना भी इन्हें पसंद नहीं होता। ये लोग गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, शांत होते हैं, सशक्त होते हैं, मेहनती होते हैं। कठोर संघर्ष से भी ये कभी नहीं घबराएंगे। दूसरे लोगों की अपेक्षा इनके जीवन में संघर्ष कुछ ज़्यादा ही होता है और उस संघर्ष की भट्टी में तप कर ही ये सोना बनते हैं। इनके पास धन बेशक न हो, लेकिन दुनिया का तजुर्बा बहुत होता है। कभी आप 8, 17, 26 तारीख वाले के पास में बैठिए, उनसे कुछ देर बातें करके देखिए। शुरू में तो जल्दी से ये आपसे घुलेंगे मिलेंगे नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपकी दोस्ती इनसे बढ़ेगी तो दुनिया का वो तजुर्बा, वो नसीहत आपको देने लगेंगे जो शायद आपके माता पिता भी न दे पाएँ। ये आपको बहुत सटीक और सही जानकारी देंगे। इनकी वाणी में झूठ, धोखा, अहंकार नहीं होगा, लेकिन जो भी मार्गदर्शन होगा वो ठोस धरातल पर होगा। क्योंकि 8 नंबर शनिदेव का अंक है, तो शनि के गुण इन लोगों में होते ही हैं। ऐसे लोग न्यायप्रिय होंगे, अपने ही धुन में होंगे, अपने ही कार्य को ज़्यादा महत्व देंगे, लेकिन जितना संघर्ष, जितनी मेहनत करते हैं उसका फल इन्हें कम ही मिल पाता है। अपने किए हुए कार्य के उपलक्ष्य में जो मान सम्मान दूसरे अंक वालों को मिलता है, इन्हें नहीं मिल पाता। भले ही लोगों के लिए कुछ भी कर लें, कितना ही दुख सुख में काम आए, वो सम्मान, वो मदद, वो उपकार इन्हें प्राप्त नहीं होता। 8 अंक वालों के साथ एक खास बात होती है, या तो बिल्कुल साधारण जीवन जिएंगे या फिर रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल करेंगे। इतिहास रचने वालों में 8, 17, 26 अंक वाले सबसे ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी 8 के अंक से प्रभावित हैं। उनकी जन्म तारीख 17 है, जिसका जोड़ 8 बनता है। इन 8 अंक वालों के मन में अध्यात्म की भावना विशेष रूप से होती है। ये लोग कहीं न कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, एकांतवास पसंद करते हैं। वीराना, सन्नाटा और बियाबान जंगल इन्हें पसंद होता है। इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 और 89 और 98 वर्ष में सबसे ज़्यादा घटित होती हैं, और ये वर्ष यादगार होते हैं। अर्थात जो घटनाएं ज़्यादातर घटित होंगी इन्हीं जीवन के इन्हीं वर्षों में घटित होंगी। तो चलिए मित्रों, अब 9 मूलांक वालों की भी चर्चा कर ली जाए। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 होता है, जिसका प्रतिनिधि मंगल होता है। और मंगल ग्रह से इनके जीवन पूरी तरह से प्रभावित होता है। ऐसे लोग साहसी होते हैं, निडर होते हैं, किसी भी कार्य में रिस्क लेना जानते हैं, थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, अपनी फिटनेस का विशेष ध्यान रखते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, कुछ जल्दबाज होते हैं, प्रत्येक कार्य को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग तेज गति से वाहन न चलाएं तो ज़्यादा ठीक रहता है। इनके जीवन में चोट चपेट दुर्घटना की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इनकी झूठी तारीफ करके इनसे लोग आसानी से अपना काम निकलवा लेते हैं। ऐसे लोग दिल के बुरे नहीं होते, जो भी कहना है सामने वाले के मुंह पर कह देते हैं। ऐसे में बहुत से लोग इनके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल रूप से क्रोधी स्वभाव के होते हैं, किसी भी लड़ाई झगड़े में पीछे नहीं हटेंगे, और इनकी इसी कमजोरी का दूसरे लोग लाभ उठाते हैं। अपना मतलब सिद्ध करने के लिए लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, और इनके कंधे पर बंदूक रखकर चला देते हैं। इन्हें फंसाकर खुद साफ बच निकलते हैं। प्रेम के मामले में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, और प्रेम के मामले को युद्ध की भांति समझते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग गुस्सैली होते हैं, कठोरी होते हैं, लेकिन ऊपर से जितने सख्त दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही भावुक, इमोशनल और संवेदनशील होते। व्यर्थ में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिससे कि प्रेम करेंगे, बहुत गहरा प्रेम करेंगे, और प्रेम के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे। इन्हें ज़्यादा हंसी मजाक, छिछोरापन पसंद नहीं होता है।
व्यर्थ की बातें, अनैतिक वार्तालाप बिल्कुल पसंद नहीं होता। अपने लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत करते रहते हैं। अत्यधिक आत्मविश्वासी होने के कारण शीघ्र ही अपना लक्ष्य पाकर ही दम लेते हैं। ये जितने ऊर्जावान होते हैं कि 20-30 साल से अगर ये माना कि बीड़ी सिगरेट या शराब का सेवन करते आ रहे हैं तो उस बुरी लत को एक झटके में छोड़ सकते हैं और फिर दोबारा उस चीज का सेवन नहीं करेंगे। प्राण जाए पर वचन न जाए वाली नीति पर हमेशा चलना पसंद करें, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक के अंकों में 9 नंबर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है और अग्नि तत्व के गुण इसमें पाए जाते हैं। अगर इन लोगों का जन्म मेष लगन या वृश्चिक लगन में है और चंद्रमा की कुंडली में 1 नंबर या 8 नंबर में लिखा है तो 100% इन लोगों का मंगल का इनके ऊपर पूरा प्रभाव होगा। ऐसे लोग क्रिकेट में, बॉक्सिंग में, पुलिस महकमे में, मिलिट्री विभाग में, सेना में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और 9, 18, 27 में जन्मे लोग अधिकतर इन्हीं फील्ड में होते हैं। और मंगल जो कि अग्नि का स्वामी होता है और अग्नि तत्व, अग्नि की ताकत तो आप जानते ही हैं कि आग में कितनी ताकत होती है। एक छोटी सी माचिस की तिल्ली भी दुनिया में आग लगा सकती है और मंगल के से प्रभावित लोग भी बहुत पावर रखते हैं। एक पुलिस वाले को किसी ने थप्पड़ मार दिया तो पुलिस वाला सीधे कंट्रोल रूम में फोन कर देगा और पुलिस और पूरा पुलिस महकमा मुजरिम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा और पुलिस की पावर उसे पाताल से भी ढूंढ निकाल कर ही दम लेगी। तो मित्रों, देखिए आपने मंगल की पावर। इसी तरह हर ग्रह के अंकों की अपनी अपनी खूबियां होती हैं, तौर तरीके होते हैं और खूबियां और तौर तरीके ग्रह अलग अलग तारीखों में जन्मे लोगों को दे देते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो में दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें, जिससे जो भी वीडियो पोस्ट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। धन्यवाद। जय माता दी।